ओके, तो अपन ये एनएलएम चैप्टर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंटीग्रेशन ये सब आएगा, वो अपन बहुत इजीली इसमें देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, बस आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किधर गया, हाँ, अ चेन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड लेंथ 1.5 मीटर के रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस 2/π मीटर, ठीक है, सच डैट ए एंड ऑफ द चेन इज एट द टॉप, मतलब ये जस्ट सेंटर के ऊपर है, ओके, वाइल द अदर एंड इज हैंगिंग फ्रीली, मतलब दूसरा एंड फ्रीली हैंग लटक रहा है, ओके। चेन इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अ थ्रेड पी, इस थ्रेड की बात कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ओके। देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी, क्या हो, ये ऑप्शन है, देखते हैं अपन क्या है, ओके। पेन ऑन कर लेता हूँ। ये क्या हो गया यार, ध्यान से यहाँ क्या देखना है, देखो यार, चेन तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ध्यान देना कि कितना लेंथ कांटेक्ट में है। अगर यहाँ से अपन यहाँ सेंटर हो गया और ये पोर्शन, मतलब ये 90 डिग्री वाला पोर्शन जो है ये स्फीयर के कांटेक्ट में, इतना लेंथ का चेन स्फीयर के कांटेक्ट में, ठीक है। और ये जो इतना फ्रीली है, मतलब कहीं कांटेक्ट नहीं, इतना ये सिंपल है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ध्यान क्या देना, देखो यार, पहली बात, इसके कारण जो टेंशन होगा, इसके कारण टेंशन तो इजीली अपन जितना इसका मास होगा उतना ही इस पोर्शन के कारण टेंशन होगा, मतलब इस लेंथ का जितना मास होगा उतना ही इसके कारण इसमें टेंशन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ जाती है जो स्फीयर के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। पहले तो इसका लेंथ निकाल लेते हैं, पहले इसका लेंथ निकालते हैं। ये 90 डिग्री है तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R रिलेशन होता है, ठीक है। तो L कितना हो जाएगा, थीटा R, थीटा कितना है 90 डिग्री मतलब π/2 एंड R इज 2/π, तो कितना हो गया 1। तो रिमेनिंग लेंथ जो नीचे हैंगिंग है, रिमेनिंग लेंथ कितना 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, मास पर यूनिट लेंथ कितना म्यू है, तो 0.5 मीटर का मास कितना होगा इंटू 0.5, इसका वेट कितना इंटू जी। तो ये इसके कारण, मतलब जो हैंगिंग पोर्शन है उसके कारण टेंशन कितना आएगा, μg/2, ठीक है, इसके कारण तो हो गया। और अब देखना है इसके कारण ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस में है उसके कारण क्या इसका टेंशन आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, देखो यार, ये कुछ सर्किल है, ओके, फिगर पर ज़्यादा नहीं दे जाना है, ध्यान से सिर्फ समझो, ठीक है। इस पर चेन रखा हुआ है ना, अपन क्या करते हैं कि एक थीटा पर जाकर डी थीटा की लेंथ लेते हैं, डी थीटा, ये कुछ लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा डी थीटा, यार ये क्या हो गया, तो डी एल, मान लो उसका लेंथ डी एल है, छोटा सा, मतलब छोटा सा कुछ इस तरह कुछ पोर्शन है, ओके, इस तरह कुछ, इसका लेंथ डी एल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, आर डी थीटा, ओके। अब ध्यान से देखना, देखो यार, इस तरह कुछ पोर्शन है, ये सर्किल अभी नहीं बना रहा हूँ, इस तरह कुछ है, यहाँ सेंटर है। अब देखो यार, ये इस पोर्शन पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये तो सेंटर के लिए रेडियस का लाइन है, फोर्स क्या लग रहा है, ये इसका कुछ डी एल लेंथ है, इसका मास कुछ डी एम होगा, तो डी एम जी, ये फोर्स ग्रेविटेशन के कारण, और एक नॉर्मल लग रहा है, ओके, बस यही लग रहा है। अब देखो यार, एक नॉर्मल लग रहा है और एक डी एम जी इस तरह लग रहा है नीचे, ठीक है। अब देखो, अगर अपन इस मास का जो डी एम मास है, इसके कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा, इसका अगर अपन दो कंपोनेंट करते हैं, एक टुवर्ड्स द रेडियस, एक उसके परपेंडिकुलर, इस तरह, ये कुछ सर्किल इस तरह था ना, ठीक है। तो देखो यार, नॉर्मल को तो ये वाला कंपोनेंट मैनेज कर लेगा, मतलब कैंसिल कर देगा, ठीक है। बचा ये कंपोनेंट जो सर्किल के ऊपर थ्रेड है, पी ए जो थ्रेड है उसको टेंशन प्रोवाइड करेगा, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है। अपन क्या लिया था, यहाँ थीटा था, ये तो इसके 90 डिग्री पर है, चाहे छोड़ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, देन ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये डी एम जी फोर्स, तो डी एम जी कॉस थीटा, ध्यान क्या देना, मतलब यही इतना टेंशन होगा, डी एम जी कॉस थीटा, यही टेंशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना। क्या किया अपन, देखो ध्यान से, पहले तो अपन एक छोटा सा एलिमेंट लिए, ठीक है, थीटा पर जाकर डी थीटा, उसका लेंथ अपने को पता है
आर डी थीटा होता है डी एल लेंथ, उसका छोटा सा मास होगा। मास का अपन अगर दो कंपोनेंट करते हैं, एक इधर एक इस साइड, ये तो सर्किल है, ध्यान ये देना है, ये सर्किल है, तो ये वाला पार्ट इस कंपोनेंट को तो नॉर्मल जो इस पर लग रहा है वो मैनेज कर लेगा, और ये कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए क्या है, कुछ नहीं, इधर सिर्फ टेंशन ही है। टेंशन को मतलब ये कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वही टेंशन होगा, ठीक है। तो अपन अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी टी छोटा सा टेंशन क्या हो जाए, डी एम जी कॉस थीटा। पहले डी एम निकाल लेते हैं, डी एम क्या होगा, डी एम म्यू इंटू डी एल, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कुछ डी एल है, डी एल की वैल्यू क्या है आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या डी एम अगर बैठा देंगे तो अपने को क्या है म्यू आर डी थीटा जी कॉस थीटा, ओके। फिर इसको डी टी को इधर टेंशन है छोटा सा, इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, इतना ही दूर कॉन्टेक्ट है तो 0 से π/2, ओके। क्या यहाँ ध्यान देना है, अपन बाहर निकाल लेते म्यू आर जी कॉस थीटा डी थीटा, और 0 से π/2 तक चला जाएगा, ओके, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, म्यू आर जी, ये साइन थीटा आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2, π/2 का वैल्यू 1 माइनस 0, तो कितना आएगा म्यू आर जी, हो गया। कॉन्टेक्ट का नहीं, ये म्यू आर जी टेंशन हुआ, टोटल टेंशन कितना होगा, टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, कॉन्टैक्ट वाले के कारण कितना म्यू आर जी, और बचा हुआ के कारण कितना था म्यू जी/2, देखो यहाँ म्यू जी/2, तो यहाँ म्यू जी/2, ठीक है। आर का वैल्यू क्या था, यहाँ लिखते हैं, आर का वैल्यू था म्यू 2/π जी प्लस म्यू जी/2, म्यू जी अगर अपन कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा 2/π प्लस 1/2, डेट्स ऑल, आई थिंक हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, थैंक यू।